प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 और 2। पुत्र, क्या तुमने पाप किया है? तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। शाम के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। जब इस वचन पर मैं मनन चिंतन कर रहा था, मुझे एक कहानी कहें या एक दृश्य याद आया। एक बार बड़ी जोर से आंधी चल रही थी और उस आंधी में एक बरगद के पेड़ का बीज, बेनियन ट्री का बीज, सीड उस आंधी में उड़ता हुआ आया और एक बड़े विशाल नीम की पेड़ की ढाली पर बैठ गया। जब आंधी शांत हो गई तो उस नीम के पेड़ को लगा कि कोई मेरी शाखाएं पर या मेरी डाली पर बैठा है। तो नीम के पेड़ ने देखा कि ये जो बरगद का बीज वहां पर बैठा है। तो नीम के पेड़ ने उससे पूछा, आप यहां क्या कर रहे हो? आप यहां पे क्यों बैठे हो? ये तो आपकी जगह नहीं है। तब वो बरगद का बीज वो कहने लगा, महोदय, आप जानते हैं कि बड़ी जोर से आंधी चल रही थी और उस आंधी में टकराते हुए मैं यहां वहां गिरा और अंत में यहां पर आकर फंस गया हूं या बैठ गया। बहुत थक गया हूं मैं। मुझे थोड़ा सा आराम करने दीजिए, मैं उसके बाद चला जाऊंगा। नीम का पेड़ भले ही कड़वा है, लेकिन उसको उस बीज पर दया आई। उसने कहा, ठीक है, आप बैठ जाओ, लेकिन बाद में चले जाना। और नीम का पेड़ अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हो गया। 3-4 सप्ते के बाद उस नीम को थोड़ा दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा है कि उसकी जो बड़ी शाखाएं हैं, जो बड़ी डालियां हैं, ऐसा लग रहा कि कोई उसे कुरेद रहा है, चोट पहुंचा रहा है। तो नीम के पेड़ ने वहां पे देखा कि ये जो छोटा बरगद का बीज था वो अंकुरित हो गया है और 2-3 पत्तियां निकल रही हैं और उसकी जड़ें बरगद की शाखाओं के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तब नीम के पेड़ ने कहा, आप ये क्या कर रहे हो? आपने कहा था कि थोड़ा समय बाद चले जाएंगे, लेकिन आप गए नहीं। अभी आप मुझे दर्द दे रहे हो, मुझे दुख रहा है। तब वो बरगद का छोटा सा पौधा जो अंकुरित हो रहा था, उसने कहा, महोदय, आपने इतना समय मुझे दिया, और थोड़ा समय दे दीजिए। मैं थोड़ा सा अपने आप को चलने फिरने लायक बनाऊं तो मैं यहां से चला जाऊंगा, और थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। और फिर एक बार नीम का पेड़ उस बरगद के अभी छोटा जो पौधा है अंकुरित हुआ, उसकी बात मान गया। और इस प्रकार नीम का पेड़ फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। और 2-3 महीने के बाद इस नीम के पेड़ को बहुत दर्द होने लगा। इतना दर्द हो रहा था कि वो सहन नहीं कर पा रहा था। तब वो फिर आकर देखा कि ये जो छोटा सा अंकुरित होने वाला पौधा था अभी काफी बड़ा हो गया है और उसकी जड़ें नीम के उस मजबूत शाखाओं को चीर के उसके अंदर घुस गई हैं और चारों तरफ से नीम के पेड़ को लपेट रही हैं। तब नीम के पेड़ ने हाथ जोड़कर कहा, बस अब मेरे यहां से चले जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है,
मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, अब तुम यहां अब रुक नहीं सकते। तब वो बरगद का पौधा जो अब बहुत बड़ा हो चुका था, वो बड़े घमंड से, अहंकार से नीम के पेड़ से कहता है, अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी जड़ें तुम्हारे अंदर उतार दी हैं और तुम मुझे चाह कर भी अपने से अभी अलग नहीं कर सकते। मैं यहीं पर रहूंगा। और कुछ साल बाद धीरे धीरे वो विशाल नीम का पेड़ छोटा होते गया, उसकी डालियां सूख गई, मरने लगे, क्योंकि ये जो बरगद का जो बेनियन ट्री है, नीम के पेड़ के पूरे जीवन को अपनी ओर खींच रहा था और नीम के पेड़ के द्वारा वो अपने आप को विशाल वृक्ष के रूप में सामने रख रहा था। प्यारे बहनों और भाइयों, एक दृश्य, सच्चा दृश्य मेरे आंखों के सामने आज भी है। 1998 में मैं आगरा के सेंट लॉरेंस सेमिनरी में प्रवेश किया था और एक छोटा सा वहां पर रोज गार्डन हुआ करता था। चर्च, वहां पे चर्च है, चर्च के वहां पे एक बड़ी सी वाटर टैंक था नीचे जमीन पे, और दीवार के उस तरफ एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। और उस समय मैंने देखा था कि उस नीम के पेड़ पर एक छोटा सा बरगद का पौधा था, अभी भी याद है मुझे। लेकिन आज जब वहां पर जाके देखता हूं, वो नीम का पेड़ नहीं है। नीम के पेड़ की जगह बड़ा सा एक बरगद का पेड़ है। और आज के प्रवक्ता ग्रंथ में जो वचन आपको सुनाया, हमें जैसे हम शाम को देखकर दूर भाग जाते हैं, उसी की तरह पाप से हमें दूर भागना है। हम में से कोई भी रातों रात पापी नहीं बनता है, ना ही रातों रात संत बनता है। एक धीमी प्रक्रिया है। आध्यात्मिक जीवन को भी अपनाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करते रहना है, तब जाकर हम आध्यात्मिकता को हासिल करते हैं। यदि पाप के प्रलोभनों को हम अनदेखा करते हैं या पाप के प्रलोभनों को एक प्रकार से अपने अंदर हावी होने देते हैं, तो ये पाप हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में अपनी जड़ें उतार देता है। जिस प्रकार वो बरगद का छोटा सा पौधा उस नीम के डालियों में अपनी जड़ों को उतार देता है। समय रहते यदि हम हमारे इस पाप की प्रवृत्तियों को, प्रलोभनों को हमारे अंदर से हटाएंगे नहीं, तो प्यारे बहनों और भाइयों, जो दशा नीम की पेड़ की हुई थी, वही दशा आपकी और मेरी हो सकती है, जब पाप हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को नष्ट करता है। इसलिए जब भी हम पाप के प्रलोभन में गिर जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, इसलिए हमारे लिए पाप स्वीकार का संस्कार है, जिसे हमें ग्रहण करना है। और पाप स्वीकार के संस्कार में जाने से इस नीम के, वो बरगद के बीज को जो अंकुरित हो रहा है हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में, उसे प्रभु उखाड़ कर फेंक देते हैं, उसे नष्ट करते हैं, और हमारा जो प्रतिरूप है जो ईश्वर का, वो बना रहेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन के बारे में मनन चिंतन करें। क्रिस्तीय जीवन, ईसाई जीवन पवित्र जीवन है। क्रिस्तीय जीवन एक दूसरे के लिए आदर्श जीवन है। क्रिस्तीय जीवन प्रेम, क्षमा, शांति और पाप मुक्ति का जीवन है, जो हमें जीना है। इस आगमन काल में क्रिसमस मनाने से पहले आइए हम
हमारे जीवन में बहुत सारे बरगद के बीज होंगे, अंकुरित हो रहे होंगे या पौधा होगा। वो बन विशाल वृक्ष बनने से पहले हम प्रभु के पास जाएं, क्योंकि प्रभु बागवान है, कहते हैं ना, माली है। वो जैसे प्रभु कहते हैं मेरा पिता बागवान है, वो हर डाली को चाटता है। हम प्रभु के पास जाएं ताकि प्रभु हमारे अंदर जो जंगली पौधा बन रहा है, जो बरगद का पेड़ बन रहा है, उसे उखाड़ कर दें, फेंक दें और पवित्र जीवन को अपनाएं। आप सभी को जय यीशु।